नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मौसम विजय फिरके है और आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है शराब की बीमारी, अल्कोहलिज्म या अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। ज़्यादातर ये अल्कोहल की बीमारी शुरू कैसे होती है? ज़्यादातर देखा गया है कि अल्कोहल का पहला इनकाउंटर जो होता है, अल्कोहल जब पहली बार पीते तो वो दोस्तों के साथ फन के लिए पिया जाता है। जब कॉलेज के दिनों में ये पी के देखो, अच्छा लगता है, पीयर प्रेशर होता है, सब पी रहे हैं, आप नहीं पी रहे हो, तो इस प्रकार से ये शुरू होता है। अभी जब भी अल्कोहल पिया जाता है तो मन हल्का हो जाता है, एकदम अच्छा लगने लगता है और ये चीज़ क्या होती है, हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। इसे कहते हैं रिवार्ड पाथवे। अभी क्या होता है, ये रिवार्ड पाथवे में ये बैठ जाता है कि जब मैंने शराब पीती थी मुझे बहुत अच्छा लगा था, और फिर ये मेमोरी दिमाग में होने की वजह से बार बार जब भी आपके सामने शराब आएगी तो आपको यही याद आएगा कि जिस वक्त मैंने पी थी मुझे अच्छा लगा था। अभी ये जो विचार है कि उस वक्त अच्छा लगा था, ये वापस आपको शराब की तरफ खींचता है। इसी तरीके से शराब की शुरुआत होती है लाइफ में। धीरे धीरे ये ऑकेजनल रहता है, महीने में एक बार होता है, फिर ये बढ़ते जाता है, हफ्ते में एक बार होता है, फिर रोज़ होने लगता है और इस प्रकार से बढ़ते जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि पहले किसी इंसान को एक पेग से नशा चढ़ जाता था, धीरे धीरे एक पेग से कुछ भी नहीं होता है, फिर एक पेग के 2 पेग हो जाते हैं, 2 पेग का एक क्वार्टर हो जाता है, 180 ml हो जाता है, फिर भी उन्हें नशा नहीं चढ़ता है। ये क्यों होता है? इसे टॉलरेंस कहा जाता है। हमारा ब्रेन जो है वो अडेप्ट हो जाता है। आपको पहले एक पेग दिया गया, उससे मजा आया, रोज उतना ही लिया तो उससे मजा आना बंद हो गया, फिर ज़्यादा शराब की ज़रूरत पड़ने लगी। तो इस वजह से वो टॉलरेंस बढ़ते जाता है और शराब की जो ज़रूरत है वो बढ़ते जाती है। इसी प्रकार से फिर वो रोज़ होने लगता है, फिर दिन में मल्टीपल टाइम्स होने लगता है। अभी जैसे जैसे ये टॉलरेंस बढ़ता है, शराब की ज़रूरत हमारी लाइफ में बढ़ जाती है, तो हमारा शरीर कहीं तो भी उस पर डिपेंड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फिजिकल विड्रॉल। आपने देखा होगा बहुत बार जब शराब नहीं मिलती है तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, नींद नहीं आती है, धड़कन तेज़ होती है, रेस्टलेस हो जाते हैं, और जैसे ही शराब पी सब अच्छा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो शराब पे अभी निर्भर हो गया है, शराब के सिवा वो काम नहीं करता है। तो ये हो गया फिजिकल विड्रॉल। आपने देखा होगा बहुत बार लोगों के हाथ पैर कांपने लगते, नींद नहीं आती है, जैसे ही शराब पीते नींद आ जाती है, जैसे ही शराब पीते हाथ पैर कांपना बंद हो जाता है, और इस प्रकार से उनका शरीर ये शराब पे निर्भर हो जाता है। इसी प्रकार से एक साइकोलॉजिकल विड्रॉल भी होता है। साइकोलॉजिकल विड्रॉल में क्या होता है, शराब नहीं मिल रही तो चिड़चिड़ापन, मन ही नहीं लगता है, बहुत बेचैन हो जाता है। जब तक शराब नहीं मिलती तब तक उनका मन पूरा शराब में ही अटका रहता है, और जैसे ही मिलता है तो उनका मन शांत हो जाता है। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल विड्रॉल। बहुत बार ये जब शराब की आदत बहुत क्रोनिक हो जाती है, सालों से होती है, तो ऐसा भी देखा गया है कि जैसे ही शराब नहीं मिलती किसी को फिट आ जाता है, मिर्गी, पूरा हाथ पैर हिलने लगता है, जब आंखें ऊपर हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं और गिर जाते हैं। ये यूजुअली शराब बंद होने के 1 दिन बाद या 1 से 3 दिन के बीच में होता है, और ये तभी होता है जब शराब का अमाउंट या कंजम्पशन कम होता है। मतलब इमेजिन करो, आपका दिमाग इतना ज़्यादा उस पर डिपेंड हो गया है कि शराब नहीं मिलने पे आपको फिट आ रही है। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत बार जब शराब कम हो जाती है या शराब नहीं मिलती है तो लोगों को डर लगने लगता है। वो कोई आ रहा है, घर के बाहर कोई खड़ा है, मुझे मारने आ रहे हैं, मुझे लेके जाएंगे, ऐसे उनको वहम होने लगता है। बहुत बार उनको ऐसे आवाज़ें भी आती है, जैसे कोई बुला रहा है, इधर आओ आपको मारेंगे, ऐसे आवाज़ें भी आती हैं। तो ये भी एक विड्रॉल का प्रकार है। अल्कोहल विड्रॉल जब बंद होती है तब ऐसे सब लक्षण होते हैं। अभी ये जब धीरे धीरे बढ़ता है तो इसके साथ ही फिर शारीरिक बीमारियां आती है, मानसिक बीमारियां आती हैं। अभी इन सब कारणों के वजह से हमें इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों का एक वहम होता है कि शराब एकदम से नहीं छूटती, धीरे धीरे छूटती है। ये सब गलत है। शराब एकदम से ही छोड़नी पड़ती, एक साथ ही छोड़नी पड़ती है। बट अभी जिस वक्त आप एकदम से बंद करोगे तो शरीर विड्रॉल में जाएगा। तो उसी के लिए बहुत बार विड्रॉल मैनेजमेंट किया जाता है, जो यूजुअली साइकियाट्रिस्ट करते हैं। साइकियाट्रिस्ट आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे ये नींद न आना, हाथ पैर कांपना, धड़कन तेज होना, घबराहट होना बंद हो जाता है।
अभी ये जब दवाइयाँ दी जाती है तो इससे क्या होता है कि जो विड्रॉल है, जो शरीर की कंपन है, जो नींद नहीं आना, ये सब चला जाता है और इससे फिर शराब से बाहर निकलना आसान होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा तलब होती है, शराब की तरफ खिंचाव होता है या शराब पीने की इच्छा होती है, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती है जो आपकी बॉडी रिलैक्स कर देती है, जिससे ये जो तलब है, जो क्रेविंग है, ये कम हो जाती है। कुछ दवाई है जो विड्रॉल कम कर देगी, कुछ दवाई है जो आपकी क्रेविंग कम कर देगी। बहुत बार ये जो अल्कोहलिज्म है, ये जो शराब की बीमारी, ये टेंशन की वजह से भी होता है। किसी को बिजनेस का टेंशन होता है, किसी को घर का टेंशन होता है, किसी को पैसे का टेंशन होता है, और ये डिप्रेशन की वजह से उससे भूलने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए शराब का कंजम्पशन किया जाता है। अगर ऐसी परिस्थिति है तो अगर आप डिप्रेशन का इलाज करें, दवाई इलाज करें या काउंसलिंग लें, तो उससे भी शराब से बाहर निकलना बहुत ही आसान हो जाता है। बहुत बार लोगों को एंग्जाइटी होती है, डर लगता है, जैसे कुछ काम करने का हाइट का डर या पानी का डर या कोई भी चीज़ का डर लगता है, इसलिए वो शराब पीते हैं ताकि उन्हें हिम्मत आए और वो काम हो। बट इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका शरीर उस पर डिपेंड हो जाएगा, फिर वो काम तो होगा, उसके साथ में बहुत सारी बीमारियां शरीर को लग जाएगी, और इस वजह से भी ये शराब पीना डर के ऊपर ओवरकम करने के लिए सही नहीं है। इस प्रकार से इस पे बहुत सारी इलाज हैं, इस पे बहुत सारे दवाइयाँ अवेलेबल हैं। बहुत बार कुछ इंसान बहुत मोटिवेटेड होते हैं कि मुझे पीना ही नहीं है, बट क्या होता है, जैसे ही दोस्त मिलते हैं, जैसे दोस्त ऑफर करते, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो बहुत बार ऐसी भी दवाइयाँ अवेलेबल होती है जिससे शराब का पचन क्रिया ही बंद हो जाता है। अभी पचन क्रिया बंद हो गई तो शराब बाहर आ जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो ये डर मन में बैठ जाने की वजह से भी शराब से बाहर निकलने में बहुत मदद होती है। शराब का अगर इलाज करना है तो बहुत सारी तरकीबें हैं, बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। सिर्फ जिस चीज़ की ज़रूरत है शराब से बाहर निकलने, वो है इच्छा। अगर किसी इंसान की इच्छा बहुत स्ट्रांग है कि मुझे इसमें से निकलना है, मुझे ये शराब की बीमारी से बाहर आना है, तो इलाज बहुत ही आसान हो जाता है। इसमें से बाहर निकालना बहुत ही पॉसिबल है अगर आपकी इच्छा है तो। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को जागरूकता है कि शराब का बीमारी कैसे बढ़ता है, इससे कैसे दूर रहा जाए और इसका इलाज क्या है। आपको भी अगर लगता है कि आपको शराब की बीमारी है या शराब की लत है और आपको निकलना है, तो ज़रूर साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि लोगों का फ़ायदा हो। धन्यवाद।